वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 तक देख लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे इसका क्या आंसर हो गया था। फैक फंगाई क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके जो फैक्फल स्पोर होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो एक फैक लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको क्या एफकफ कहते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द फंगस न्यूरोस्पोरा यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क बिलोंग्स टू विच क्लास। कि न्यूरोस्पोरा जो है, यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है, किस में यूज होता है, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। किससे बिलोंग करता है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये किससे बिलोंग करता है, ये एस्कोमाइफेटिज से बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है, सिमिलर होता है किसके, सिमिलर टू ई कोलाई। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर फैक फंगस यूज इन बेकिंग एंड ब्रेविंग। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, फैक फंगस जो होता है वो क्या होता है, इफ्ट होता है, जो बेकिंग और ब्रेविंग इंडस्ट्री में यूज होता है। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। मॉरल्स एंड ट्रफल विच आर एडिबल डेलिशियस आर टाइप्स ऑफ। जो मॉरल्स और ट्रफल्स होते हैं जिसको खाया जाता है, ठीक है, ये कैसे होते हैं? तो ये हम लोग को पता है, ये किस में आते हैं, एस्कोमाइफेटीज में आते हैं। ठीक है, इसमें फ्रूटिंग बॉडीज क्या पाया जाएगा, याद रखना है। फ्रूटिंग बॉडीज कभी पूछ दे तो हम लोग एस्को कार्प। ओके, चलो बेफिडियोमाइफेटीज आर कॉमनली नॉन एज क्लब फंजाई एंड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेफिडियोमाइफेटीज को यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन, क्या कहते हैं कॉमनली, क्लब फंजाई कहते हैं, और क्या उसमें इंक्लूड कराते हैं, तो उसमें जो मशरूम होते हैं या फिर ब्रैकेट फंजाई हैं और जो पफ बॉल है, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर कॉल्ड बेफिडियम, और यही क्या होता है, इसका सेक्सुअल स्पोर होता है। ठीक है, चलो एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन विच क्लास ऑफ फंजाई। एसेक्सुअल स्पोर्स किस में नहीं पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं ये किस में नहीं पाया जाता है, ये बेफिडियो में ही नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये वेजिटेटिव मिम्स से करेंगे रिप्रोड्यूस। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, और क्या आएगा, ठीक है, और एक का जो इनमें जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है। ठीक है, जो कि डोमिनेट करता है, डोमिनेट करेगा। ओके, चलो अब क्या है, द कॉमन मशरूम जो होता है एगेरिकस एंड द पैरासाइटिक स्मट स्टिलागो एंड रफ पुक्सिनिया बिलोंग्स टू। ठीक है, यह किस में होता है, ये हम लोग जानते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल बेफिडियोमाइफेटिज का। अब यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आता है। कॉमन मशरूम किसे कहते हैं, तो एगेरिकस को। पैरासाइटिक स्मट किसे कहते हैं, स्टिलागो को। ठीक है, रफ्ट किसे कहते हैं, पक्सिनिया को। ठीक है, और कहाँ बिलोंग करते हैं, तो बेफिडियोमाइफेटिज। ड्यूटेरोमाइफेटीज आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज। ड्यूटेरोमाइफेटीज को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें क्या होते हैं ना, सेक्सुअल स्टेज जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ओनली देयर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन। ठीक है, अगला है द फंगस ट्राइकोडर्मा नोन फॉर इट्स यूज एज ए बायो कंट्रोल एजेंट बिलोंग टू विच क्लास। ठीक है, ये ट्राइकोडर्मा है, या फिर क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, ट्राइकोडर्मा किस में यूज होता है, बायो कंट्रोल एजेंट में। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म विच किल अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कोई इंसेक्ट हो गया, जैसे लेडी बर्ड बीटल होता है। ठीक है, ये सारे तो किस में बिलोंग करेंगे, ये भी आएंगे ड्यूटेरोमाइफेटीज में। चलो मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लास ड्यूटेरोमाइफेटीज आर इम्पोर्टेंट। ये कैसे होते हैं, ये जो मैनी मेंबर होते हैं ड्यूटेरोमाइफेटीज के, वो जनरली क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं किसके, लीटर के। ठीक है, और ये किस टाइप के होंगे, सेप्रोफाइटिक होते हैं।
द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ ए मशरूम विच इज़ विजिबल अबव ग्राउंड इज कॉल्ड। जो फ्रूटिंग बॉडी होता है मशरूम का, जो ऊपर होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो फिर हम लोग कहते हैं बेफिडियो कार्प, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है। ठीक है। कॉप्रोफिलस फंजाई आर फंजाई दैट ग्रो ऑन। देखो कॉप्रोफिलस जो होते हैं ना, वैसे होते हैं जो डंग पे ग्रो करते हैं। ठीक है। अगर कोई पूछ दे तो ये वर्ड होता है कॉपरोज। कॉपरोज, हाँ ठीक है। ये क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डंग में हो जाएगा। ये जनरली ये किस में होता है? एस्को माइफिटीज। Also, the white spot seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus from which class? White spot किस पे होगा? मस्टर्ड लीफ पे। ठीक है। किस क्लास से बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करता है फाइकोमाइफिटीज से, जो अल्बुगो होता है वो कॉज कराता है। ठीक है। इसका पूरा नाम होता है अल्बुगो कैंडिडा। ठीक है। ये क्या कॉज करता है? वाइट रस्ट। चलो, वाई वायरस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है। कि वायरस को हम लोग क्यों नहीं इंक्लूड किए 5 में? हम लोग जानते हैं वो क्या है? वो टोटली या ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है। ओके। द टर्म वायरस वाज कॉइन्ड बाय पास्चर एंड मिम्स। पास्चर का मतलब क्या होता है? कि वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। द डिस्कवरी दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट वाज मेड बाय। ठीक है। ये किसने किया था? ये कि इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट से हेल्दी प्लांट में डिजीज अगर हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है, ये किसने डिस्कवर किया था? ये किया था डीजे इवानोव्स्की साहब ने। ठीक है। कब किया था? 1892 में। ओके। द कंसेप्ट ऑफ कंटेजियम वीवम फ्लूइडम, जिसका क्या मतलब होता है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड वाज प्रपोज बाय। ये किसने दिया था? M.W. बेजरनिक साहब ने। ठीक है। कौन सी ईयर में दिया था? 1898 में। चलो, who are the first to show that virus could be crystallized and that the crystal consists largely of protein? ठीक है। किसने बताया था कि वायरस को भी क्रिस्टलाइज किया जा सकता है? तो ये वो कौन थे? W.M. स्टैनले। ठीक है। कौन से ईयर में? इन्होंने किया था 1938 में। ठीक है। चलो, वायरसेज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट विच मीन्स दे। ठीक है। ये क्या है? कि वायरस को हम लोग ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेट है ना, तो ये समझो ओनली होगा। ओनली वाला केस है कि ओनली प्रोड्यूस इनसाइड ए लिविंग होस्ट सेल। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोटीन कोड दैट इंक्लोजेज द वायरल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड ए। जो प्रोटीन कोड होता है किसी भी वायरस का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं उसे हम लोग कहते हैं कैप्सिड। विच स्टेटमेंट अबाउट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट अबाउट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस पूछा, कौन सा करेक्ट है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि उसमें या तो आइदर DNA या RNA रहेगा, बट कभी भी दोनों नहीं रहता है। चलो, ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। एक वायरस जो किसे इन्फेक्ट कर सकता हो? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता हो, फिर हम लोग क्या कहते हैं? फिर हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सिम्टम ऑफ ए वायरल इन्फेक्शन। तो इसमें बोल रहा है कि प्लांट में कौन सा इनमें से कॉमन सिम्टम नहीं है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है ना, मोजाइक फॉर्मेशन होता ही है। ठीक है। उसके बाद क्या है? लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग भी होता है। उसके बाद क्या है? येलोइंग एंड वेन किलर, ये भी होता है। क्या नहीं होता है? रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन ये नहीं होता है। ये किस में होता है? ये सिंबल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। चलो, वायरॉइड्स वे डिस्कवर्ड बाय टियोडिनर एंड आर नॉन टू काउच। ने पूछा है कि देखो यहाँ पे दो चीज़ें कि वायरॉइड किसने डिस्कवर किया? तो टियोडिनर ने डिस्कवर किया है। और ये कौन सा डिजीज काउच करते हैं? ये काउच करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। चलो, हाउ डू वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरफेज? वायरॉइड अलग कैसे है वायरस से? तो
तो हम लोग जानते हैं वाइड में एक प्रोटीन कोट जो होता है वो नहीं होता है, और क्या होता है, फ्री आरएनए होता है। प्रायोम्स आर इन्फेक्शियस एजेंट कंपोज्ड ऑफ, प्रायोम्स जो होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, और उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पाया जाता है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। ओके, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इन्सेफेलोपैथी BFE कॉमनली नॉन एज मैड काउ डिजीज इज काउज्ड बाय, ठीक है, ये जो BFE डिजीज होता है ये किससे काउज होता है, तो हम लोग जानते हैं ये किससे, ये प्रायोन से काउज होता है। ओके ये देखो ये न्यूरल डिजीज होता है। चलो, लाइकेन रिप्रेजेंट ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन विच टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइकेन किस में रिलेशनशिप दिखाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो वो हम लोग जानते हैं एक अलगी होता है और एक क्या होता है उसमें फंगस होता है, ठीक है। चलो, इन लाइकन द अलगल पार्टनर इज कॉल्ड द डैफ एंड द फंगल पार्टनर इज कॉल्ड द डैफ, तो अलगल पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट कहते हैं, ठीक है, फाइकोबायोन्ट, और ये फंगल माइकोबायोन्ट। अगर इसका स्टडी पूछता है तो फाइकोलॉजी, अगर फंगस का स्टडी पूछता है तो वो हो जाता है माइकोलॉजी। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द फंगल पार्टनर या माइकोबायोन्ट इन ए लाइकन, कि माइकोबायोन्ट के रिलेशनशिप में यानी इसमें जो फंगल पार्टनर होता है उसका काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये जनरली फिल्टर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ एब्जॉर्ब करता है क्या, न्यूट्रिएंट। लाइकन्स आर कंसिडर्ड वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ, ये किसका, ये जो एयर पॉल्यूशन वगैरह होता है ये उसके बहुत अच्छे इंडिकेटर माने जाते हैं। चलो, द बॉडी ऑफ ए लाइकन कंपोज्ड ऑफ बोथ अल्गल एंड फंगल टिश्यू इज कॉल्ड ए, ठीक है, बॉडी ऑफ ए लाइकन, ठीक, कंपोज्ड ऑफ बोथ अलगल टिश्यू भी है और फंगल टिश्यू भी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग जनरली बॉडी ऑफ लाइकन थैलस ही कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक बॉडी होता है, और यही होता है जो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, ठीक है। द ह्यूमन डिजीज एड्स इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ वायरस, ये हम लोग जानते हैं ये रेट्रोवायरस से होता है। चलो, इन द थ्री डोमेन सिस्टम विच डोमेन कंटेन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस में होता है, हम लोग जानते हैं किस में, बैक्टीरिया और आर्किया में होता है, और थर्ड जो डोमेन होता है वो होता है यूकैरिया, ये किसने दिया था, याद रखना है, कार्ल ऊज, ठीक है। चलो, like key difference between the cell membrane of archaea and other organism is the cell membrane of archaea and other organism में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आर्किया में जो होता है इसमें ईथर लिंक्ड ब्रांच्ड चेन लिपिड होता है, किसमें, इन सेल मेम्ब्रेन में, तो ये हो जाएगा प्रेजेंस ब्रांच चेन लिपिड। चलो, when a slime mold in its plasmodium stage, its structure can be described as, ठीक है, ये कैसा हो जाता है, मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है विदाउट सेल वॉल। द डाइकैरियोटिक phase is a characteristic feature of the life cycle of which fungal classage, ये 2N वाला फेज किस में देखने को मिलता है, तो जो एफको और बेफिडियो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ये क्या है, ए मोटाइल फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्पोर फाउंड इन एक्वाटिक फंगाई इज कॉल्ड ए, क्या मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल स्पोर है फाउंड इन एक्वाटिक फंगा, ठीक है। अगर फ्लैजिला है तो ये हम लोग किस में डाल देते हैं,
जियोस्पोर में। अगर यही रहता है एप्लानोस्पोर, ये होता है नॉन मोटाइल। टीएमवी में कैसा होता है जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन इज नॉट ए पैरासाइट, नॉट ए पैरासाइट। देखो इंटामोeba हिस्टोलाइटिका ये होता है, ट्राइपेनोसोमा गैम्बीज ये भी होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये भी होता है। तो पैरामीशियम जो होता है वो पैरासाइट नहीं होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। द ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट दैट पोजेस टू फ्लैजेला एंड ऑफन एग्जिबिट बायोल्यूमिनिफेरम्स आर। दो फ्लैजेला और बायोल्यूमिनिफेरम कौन सा करता है, डिनोफ्लैजेलेट्स। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का इनमें से कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। देखो यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा प्रोकैरियोट होते हैं, जितने भी होते हैं प्रोकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। चलो इन फंगाई कैरियोगेमी एंड मियोसिस अकर इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इन बेफिडियोमाइफिटीज दिस स्ट्रक्चर इज द। बेफिडियोमाइफिटीज में उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं, बेफिडियम, ठीक है। चलो यहाँ तक देख लियो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।